हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, इसमें हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, जिसमें हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। इससे पहले ज्योग्राफी का एक और प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा चुका हूँ, जिसमें हमने 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। इसमें भी हम 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, चोल, नायकन, कुरुम्बा, कट्टू नायकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजातीय समूह हैं? तो भारत के किस भाग के आदिम जनजातीय समूह हैं? तो ये हो जाएगा हमारा केरल के। ठीक है, केरल के कुछ भागों के ये आदिम जनजाति समूह है, जिसमें चोल, नायकन, कुरुम्बा, कट्टू नायकन, कादर और कोरगा आते हैं। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, यह किस राज्य में पाई जाती है? जो भूटिया जनजाति है, जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला, पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, तो ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसके दो ऑप्शन देखिए, सिक्किम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, जो भोटिया जनजाति है बेसिकली सिक्किम में पाई जाती है। इसके अलावा हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में जैसे लद्दाख है, लद्दाख के अलावा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड है, तो इन क्षेत्रों में भोटिया जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चाय का सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक है, जहां चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन के लगभग 3/4 भाग के समान होता है? मतलब 3/4 भाग का मतलब 75%। ठीक है, 75% यहाँ पर चाय का उत्पादन होता है। तो ये कौन से राज्य हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे हमारा, देखिए, आसाम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, आसाम और पश्चिम बंगाल, इन दोनों राज्यों को मिलाकर 75 प्लस यहाँ पर परसेंट प्लस यहाँ पर चाय का उत्पादन होता है। फिर देखिए, निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो भारत के राज्यों में से किस राज्य में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये होता है हमारा कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में क्या होता है? कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? तो खाद्य रोपण फसल कौन सा नहीं है? ये नहीं होगा रबर। ठीक है, ये खाद्य रोपण फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 2017-18 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन किया था? तो रबर का उत्पादन किया था केरल ने। ठीक है, सबसे अधिक रबर उत्पादन होता है केरल में। फिर है, किसानों को अपनी कॉफी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण करने में मदद करने के लिए कॉफी बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस नवीन मार्केट प्लेस ऐप की शुरुआत की है? तो ये की है कॉफी ब्लॉकचेन की। ठीक है, कॉफी ब्लॉकचेन नामक एक ऐप की शुरुआत की है। फिर है, भारत के प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो सुपारी उत्पादक राज्य है, ये कौन सा हो जाएगा? ये होगा हमारा कर्नाटक। ठीक है, कॉफी के अलावा यहाँ पर क्या होता है? सुपारी का उत्पादन भी सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है? तो तिलहन के उत्पादन में वृद्धि किस क्रांति के द्वारा हुई है? तो ये हुई है हमारा पीली क्रांति के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018-19 के दौरान भारत द्वारा कुल कितने मिलियन टन अनाज यानी चावल और गेहूं का उत्पादन किए जाने का अनुमान है? तो 2018-19 के दौरान भारत में या भारत द्वारा कुल कितने मिलियन टन अनाज, जिसमें मुख्य रूप से चावल और गेहूं है, इसका उत्पादन किए जाने का अनुमान है। अब यहाँ पर सिर्फ चावल और गेहूं इंक्लूड करा है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये सारे ऑप्शंस क्या है? गलत हैं। ठीक है, अब मैं बता दूं, टोटल जो उत्पादन है चावल और गेहूं का, ये है हमारा 220.08 मिलियन टन। ठीक है, कितना है? 220.08 मिलियन टन है। तो ये ऑप्शन में कहीं भी दिखाई नहीं देता है। अब देखिए, 220 मिलियन टन में से 116.48 मिलियन टन क्या है? ये होगा हमारा चावल। इसके अलावा 103.60 मिलियन टन क्या है? गेहूं है। ठीक है, तो ये इसका आंकड़ा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है। तो किस मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है? तो ये की जाती है सर्दी के टाइम पर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती है या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ये होती है जीविका कृषि। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो उकाई बांध भारत के गुजरात राज्य में है और यह गुजरात का क्या है? दूसरा सबसे बड़ा बांध है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु के किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराना बांधों में से एक है, यह स्थित है? तो तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा तिरुचिरापल्ली में। ठीक है, तिरुचिरापल्ली में स्थित है कल्लनई नाम से जाने जाने वाला ये ग्रैंड एनीकट बांध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? जो खादर एवं बांगर होती है ये जलोढ़ मिट्टी के प्रकार होते हैं। फिर है, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और ह्रास को मिट्टी के संबंध में प्रमुख खतरा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है? अब सर्वोत्तम उपाय नहीं है ये पूछा गया है, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए बारिश के पानी का बह जाना, ये इसका सर्वोत्तम उपाय नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? जो दक्षिण भारत की नदियां हैं ये प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो ये रखती है वृक्षनुमा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो इनमें से कौन सी ऐसी भारतीय प्रायद्वीपी में से पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो ये हो जाएगी तापी नदी। ठीक है, तापी नदी क्या है? पश्चिम की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? जो केंद्र शासित प्रदेश हैं कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनमें से केंद्र शासितों में सबसे बड़ा आकार किसका है? तो ये हो जाएगा हमारा पांडिचेरी का। ठीक है, पांडिचेरी का आकार क्या है? सबसे बड़ा है। आकार के आधार पर मतलब क्षेत्रफल के आधार पर पूछा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? उत्तर पिनाकिनी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो ये जानी जाती है हमारा पिन्नार नदी। ठीक है, पिन्नार नदी को उत्तर पिनाकिनी भी बोला जाता है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? अब देखिए इनमें से 3 नदी ऐसी है जो खंबात की खाड़ी में मिलती हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसी नदी है जो खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो देखिए कोयना नदी जो है ये खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है, पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, यह किस शहर के पास स्थित है? जो पोनमुडी है ये क्या है? दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, तो ये किस शहर के पास स्थित है? तो ये हो जाएगा तिरुवनंतपुरम के पास। ठीक है, जो तिरुवनंतपुरम है इसके पास में है पोनमुडी। ठीक है, भारत के किस राज्य का सबसे बड़ा या सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसका सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो ये हो जाएगा हमारा गुजरात। ठीक है, गुजरात का क्या है? सबसे लंबा तटीय समुद्री तटीय क्या है? क्षेत्र है। फिर है, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? जो पणजी है ये किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो पणजी हो जाएगी हमारी गोवा की राजधानी। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार डैश उत्तर से डैश उत्तर तक है, तो कितने से कितने तक है भारत का क्या अक्षांशीय विस्तार? तो ये हो जाएगा हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है इसका अक्षांशीय विस्तार। देखिए अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? ठीक है, तो कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? पहले हमें पता होना चाहिए कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जिसका एक मुख्य सूत्र है मित्र पर गमछा झार। ठीक है, ये शॉर्ट सूत्र है, इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म है, इसकी ट्रिक है। तो मी का मतलब मिजोरम, त का मतलब त्रिपुरा, प का मतलब पश्चिम बंगाल, र का मतलब राजस्थान, ग का मतलब गुजरात, म का मतलब मेघालय, छा का मतलब छत्तीसगढ़, झा का मतलब झारखंड और झार मतलब पूरा झार का मतलब झारखंड है यहाँ पर। तो इन 8 राज्यों से गुजरती है, तो इनमें से बताना है कि इन 4 राज्यों में से किस राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है और मिजोरम से गुजरती है, लेकिन आसाम से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन 3 को छोड़ के सारे सही हो जाएंगे। ठीक है,
फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन सा जिला स्थित है, तो ये स्थित हो जाएगा हमारा किन्नौर जिला। ठीक है, जो किन्नौर जिला है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। फिर देखिए, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है। तो भारत को अलग करने वाली जलराशि कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी पाक जल संधि। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में है ये, यहाँ पर भारत का ऐसे भारत का एंडिंग है और यहाँ पर श्रीलंका है, तो इन दोनों को अलग करने वाली जो जल संधि है, जल राशि है, ये है पाक जल संधि। ठीक है, फिर देखिए, निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं। तो 10 डिग्री चैनल से अलग क्या किए गए हैं, तो देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इसमें से कौन सी घाटी स्थित नहीं होगी। तो देखिए, जो अराकू है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित घाटी नहीं है। फिर है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है शिलोंग चोटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट कैसा है, तो ये होगा पठारों का ढलान। ठीक है, पठारों का ढलान है पश्चिमी घाट। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो इसमें देखिए हमारा क्या क्या ऑप्शन है, नंगा पर्वत। ठीक है, तो हमारा पहला क्या दिया है, नंगा पर्वत दिया है। तो नंगा पर्वत कहाँ हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, फिर है नंदा देवी पर्वत। नंदा देवी कहाँ हो जाएगा हमारा, उत्तराखंड में। कंचनजंगा है, कंचनजंगा कहाँ स्थित है, सिक्किम में। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, कूट हो जाएगा। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो उत्तराखंड में स्थित कौन सा पर्वतीय दर्रा नहीं है, तो देखिए इनमें से कौन सा दर्रा नहीं होगा। तो देखिए, सिपकीला जो दर्रा है ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है। बाकी लिपुलेख, नीति दर्रा, मुलिंगला दर्रा ये सब कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित हैं। अब ये क्वेश्चन से आपको कुछ याद आ रहा होगा, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में, मतलब प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। आई थिंक ये पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था, आई थिंक। ठीक है, पटवारी के एग्जाम में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो जो सिपकीला दर्रा है ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है, बाकी ये 3 दर्रे उत्तराखंड में स्थित हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। जो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये हो जाएगा हमारा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। फिर है, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में स्थित कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर है जो दक्षिण में स्थित है, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये कहाँ है, सुदूर दक्षिण में स्थित है। फिर है, मूक घाटी, यानी इसको साइलेंट वैली भी बोला जाता है, ये कहाँ स्थित है। तो साइलेंट वैली स्थित है हमारा केरला में। ठीक है, कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। खनिज दिल के देश के रूप में कौन सा पठार जाना जाता है, तो ये जाना जाता है हमारा छोटा नागपुर पठार। ठीक है, जो छोटा नागपुर पठार है इसको खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। फिर है, पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल है। जो पश्चिमी विक्षोभ है जिसके कारण क्या होती है, उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, तो इसका उत्पत्ति स्थल क्या होगा, इसका उत्पत्ति स्थल होगा भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर से उत्पत्ति होती है। भारत के कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है। तो भारत के किसी क्षेत्रों में क्या पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। तो इसके लाल होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। ठीक है, जो फेरिक ऑक्साइड होता है इसकी उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग लाल हो सकता है। फिर है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो सर्वाधिक किस प्रकार के वन भारत में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन। ठीक है, जो उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन है ये भारत में पाए जाते हैं विशेष रूप से। फिर है, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई। जो उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना शुरू की गई थी ये किसके सहयोग से पूरी की गई थी, तो ये सोवियत रूस के सहयोग से पूरी की गई थी। ठीक है, अब देखिए टिहरी परियोजना हो जाती है हमारा 1973-74 के आसपास। उस टाइम पे ये पूरा क्या था, उत्तराखंड क्या था, पूरा यूपी में था, इसीलिए यहाँ पर यूपी दिया गया है। अभी के टाइम पे देखें तो ये टिहरी राज्य में स्थित है। टिहरी बांध परियोजना जो भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बनी है। ठीक है, भागीरथी और भिलंगना का जहाँ पर संगम होता है वहां पर टिहरी बांध बना है, जिसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर ऊंचा, और ये पूरे भारत का ही नहीं पूरे एशिया का क्या है, नंबर 1 सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है,
उस टाइम पे ये उत्तर प्रदेश में पड़ता था, लेकिन अभी ये उत्तराखंड के टिहरी में स्थित है। फिर देखिए भाखड़ा बांध, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? जो भाखड़ा बांध है या भाखड़ा नांगल बांध है, ये किस नदी पर बना है? तो ये बना है सतलज नदी पर। ठीक है, सतलज नदी पर बना है भाखड़ा नांगल बांध। अब आप लोग कमेंट में बताना कि जो भाखड़ा नांगल बांध है ये कौन से राज्य में पड़ता है। फिर है भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो ये बोला जाता है हमारा दामोदर नदी बेसिन को। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? तो वस्त्र निर्माण केंद्र हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, ये सबसे प्रमुख क्या है? वस्त्र निर्माण केंद्र है। अगला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी ये थी बछेंद्री पाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्वे मैप 45D7 के अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं? जो सर्वे मैप 45D7 है इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं गुजरात एवं राजस्थान। ठीक है, गुजरात एवं राजस्थान आते हैं इसके अंतर्गत। फिर है इनमें से कौन सा लघु हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिजॉर्ट्स में से एक नहीं है? तो एक नहीं है पूछा है, तो ये नहीं होगा बाणासुर। बाकी देखिए रानीखेत है, छैल है, नैनीताल है, ये हिमालय या हिमाचल उत्तराखंड या उत्तरांचल जिसको बोलते हैं, यहाँ के रिजॉर्टों में से क्या है? पहाड़ी रिजॉर्टों में से प्रमुख हैं छैल, नैनीताल और रानीखेत, लेकिन बाणासुर इनमें से स्थित नहीं है, मतलब ये इनमें सम्मिलित नहीं होगा। फिर देखिए भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो भारत का मानक समय जो मेरिडियन है ये कौन सा होता है? ये होता है हमारा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर। जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है इसको बोला जाता है भारत का मानक समय मेरिडियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? जो थोसेघर वाटरफॉल है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये होगा हमारा महाराष्ट्र में स्थित। फिर है निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? तो कौन सा स्थान है जो स्टील के निर्माण से संबंधित नहीं है? तो ये नहीं होगा झरिया। ठीक है, जो झारखंड है ये स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है, बाकी ये सारे क्या है? स्टील निर्माण से संबंधित है। तो यहाँ पर वाटरफॉल की बात हो रही है, तो आप बताना कि भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? अगला क्वेश्चन देखिए डैश कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका है जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स एंड एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार या फसलों की खेती की जाती है। तो कौन से उसमें की जाती है, किस तरीके की खेती ये की जाती है? तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा? ये होगा हमारा लंबवत खेती, जिसको वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं। ये वाली कृषि या खेती की जाती है। फिर देखिए भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में होते हैं सबसे ज्यादा आम। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चमेरा बांध है जो चमेरा बांध बनाया गया हमारा रावी नदी पर। ठीक है, कहां पर है? रावी नदी पर ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत यानी चेमयुंग डंग ग्लेशियर से शुरू होती है जहां इसे तसंगपो कहा जाता है और दिहांग नाम से तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां सुबनसिरी, कामेग, धनसिरी, मानस, तीस्ता हैं। यह नदी का नाम क्या है? तो ये कौन सी नदी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत के चेमयुंग डंग ग्लेशियर से निकलती है जहां इसको क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। ठीक है, और ये दिहांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जिसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? देखिए सुबनसिरी है, कामेग है, धनसिरी है, मानस है और तीस्ता है। तो ये सारे ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियां हैं। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? यहाँ पर समागम हो गया है, समागम होना चाहिए। तो कौन सी नदी का समागम अरब सागर में होता है? तो ये होता है नर्मदा नदी का समागम। ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ मिलती है? अरब सागर में जाके गिरती है।
फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा भारतीय मानक जो मेरिडियन है ये 5 राज्यों के मध्य से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य 5 राज्यों में से नहीं है। ठीक है, तो देखिए भारतीय मानक जो मेरिडियन है ये भारत के 5 राज्यों के मध्य से होकर गुजरता है, तो इनमें से कौन सा राज्य 5 राज्यों में से स्थित नहीं है, तो ये बिहार राज्य है जो इनमें से स्थित नहीं होगा। फिर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है, निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है। तो देखिए वैसे तो ऑप्शन सारे गलत हैं इसमें। निकोबार में जो द्वीप समूहों की संख्या है वो है 22 द्वीप। कितने द्वीप हैं? 22 द्वीप हैं, जिनमें से 12 द्वीपों में तो जनसंख्या रहती है, लेकिन जो 10 द्वीप हैं जहां पर क्या नहीं रहती, आबादी नहीं रहती है। ठीक है, 10 द्वीप ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं जिनमें कोई भी आबादी नहीं रहती, 12 द्वीपों में आबादी रहती है। तो ऑप्शन के हिसाब से तो इनमें से कोई नहीं होगा। अब यहाँ पर हम लोग 19 कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा क्लोजेस्ट आंसर होगा। वैसे तो 22 द्वीप है, लेकिन यहाँ पर 19 कर सकते हैं अगर ऐसे ऑप्शंस आते हैं तो, क्योंकि ये 300 200 तो काफी ज्यादा होते हैं, 9 बहुत कम है। ठीक है, 12 में तो लोग रहते तो 9 हो नहीं सकते, तो 19 इसको हम मान के चल सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है। तो भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी कौन सी नहीं होगी, तो इनमें से नहीं होगी अबाका की खाड़ी। ठीक है, अबाका की खाड़ी भारत क्षेत्र से संबंधित नहीं होगी। बाकी देखिए कच्छ की खाड़ी है, कंबे की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ये भारत से रिलेटेड हैं। बाकी अकाबा की खाड़ी भारत से रिलेटेड नहीं होगी। फिर है भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, तो भारत का सबसे दक्षिणी छोर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है। तो विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान हो जाएगा, तो ये होगा हमारा 7वां स्थान। ठीक है, भारत से बड़े कितने राज्य हैं, मतलब कितने देश हैं, 6 देश हैं। ठीक है, कौन कौन से, आरू, चिब्रा, अक। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, आरू चिब्रा अक। ठीक है, आरू का मतलब है आ का मतलब ऑस्ट्रेलिया, रू का मतलब रूस, ची का मतलब चीन, ब्रा का मतलब ब्राजील, अ का मतलब अमेरिका, क का मतलब कनाडा। ठीक है, ये भारत से 6 बड़े मतलब देश हैं। 7वें नंबर पर हमारा भारत आता है। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो चीन के बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है, भारत का स्थान आता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऐसा महान हिमालय या हिमाद्री है जो पर्वत शिखर पर स्थित नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा माउंट नागटिब्बा। ये कहां पर स्थित नहीं है, हिमालय या पर्वत शिखर पर स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। तो भारत में स्थित पूरी तरीके से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नंदा देवी। ठीक है, जो नंदा देवी है ये कहाँ स्थित है, ये होगा हमारा चमोली में। नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 7817 मीटर। ठीक है, कहीं पर आपको 7816 भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए भारत में पूरी तरीके से स्थित है नंदा देवी। जो K2 है, कंचनजंगा है, कामेट है, ये पूरी तरीके से भारत में स्थित नहीं है। फिर देखिए रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। जो रोहतांग दर्रा है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है रोहतांग दर्रा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस भारतीय पर्वत चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। तो किस पर्वत चोटी की ऊंचाई सबसे कम हो जाएगी इनमें से, तो ये हो जाएगी हमारा मुकुट पर्वत। ठीक है, मुकुट पर्वत की ऊंचाई सबसे कम हो जाएगी। बाकी देखिए नंदा देवी पर्वत है ये काफी ऊंचा है, कामेट पर्वत भी काफी ऊंचा है, कंचनजंगा भी काफी ऊंचा है। ठीक है, तो ये थे गाइज आज के इंपोर्टेंट 65 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हमने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को देखा। ठीक है, तो होप करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।